Welcome back traders and investors. This is me Devesh Singh once again and you are watching Pro Bombay Trader. आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने पिछले 6 दिनों में कैसे 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदे और कितने का कैपिटल यूज किया। इस वीडियो में सबसे बड़ा डिस्क्लेमर यही है कि आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस टू शो ऑफ और एनीथिंग लाइक दैट। आई एम गोइंग टू शो यू ऑल ऑफ दिस विद प्रूफ जस्ट टू लेट you know that even you can do this with the right knowledge and skill and also to spread financial literacy in our country. I have a finance channel where I talk about how to earn money from stock market or where to start investing in. और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे इन्वेस्ट करना उतना ही ज़्यादा अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। मैंने ये प्रॉफिट्स कैसे बनाए ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना दूसरा चैनल समाचार 2.0 शुरू किया है जहाँ मैं रॉ न्यूज़ और डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में हर किसी को जानकारी डिटेल में होनी चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही देश विदेश के डेली न्यूज़ अपडेट्स में इंटरेस्ट है तो मेरे आप समाचार 2.0 वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं नीचे सबसे पहले उसी की लिंक दे दूँगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने कौन सी कंपनीज़ के शेयर्स खरीदे थे। तो मैंने टोटल 7 कंपनीज़ के शेयर्स खरीदे थे जिसमें से थी मारुति, IDFC फर्स्ट बैंक, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गोदरेज कॉर्पोरेशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस और मैकडॉनल्ड्स। कंपनीज़ के नाम बताने के बाद अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में लेके जाता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये 7 कंपनीज़ के शेयर्स खरीदे हैं, तो मैंने इन 7 कंपनीज़ में डायरेक्टली इनके शेयर्स खरीद के इन्वेस्ट नहीं किया है, बल्कि मैंने इन कंपनीज़ के फ्यूचर एंड ऑप्शंस को खरीदा है। अब आप बोलेंगे अभी तूने बोला कि मैंने शेयर्स खरीदे, अभी बोल रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस खरीदा। अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है? आपका डाउट बिल्कुल सही है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। आप बिल्कुल डायरेक्टली किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, पर इसमें एक और ऑप्शन होता है। अगर आप कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आप उस कंपनी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस को खरीद सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए एक कंपनी है मारुति, तो उसके एक शेयर का प्राइस 7,000 रुपये से भी ज़्यादा है। तो आपको मान लीजिए 100 शेयर्स खरीदने हैं, तो 7,000 × 100 7 लाख रुपए। आपको मारुति के सिर्फ 100 शेयर्स खरीदने के लिए 7 लाख रुपए कैश चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंट्री कैसे मारता है। जैसे नाम सुन के ही पता चल जा रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि आने वाले टाइम में क्या होगा। तो मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर है, कोई XYZ कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस है अभी 100 रुपये, लेकिन आपको लगता है कि आपके एनालिसिस के हिसाब से वो शेयर बढ़ के 100 रुपये से 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है, आने वाले महीने में। तो आप क्या करेंगे? उस शेयर का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अब ये कॉल ऑप्शन क्या होता है? 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। जब आपको लगता है कि किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तो हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और आपको जब लगता है कि किसी भी शेयर का प्राइस गिरने वाला है तो हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं। कॉल ऑप्शन को CE से डिनोट करते हैं और पुट ऑप्शन को PE से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, तो जब आप उसका कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, आपको जब लगता है कि उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो जब आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, ऑप्शंस में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको 100 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बहुत थोड़ा सा अमाउंट आपको देना पड़ता है क्योंकि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है इतना जाए। तो मान लीजिए 100 रुपये का ओरिजिनल शेयर का प्राइस है, तो प्रीमियम जो आप पे करेंगे, जो आप इन्वेस्ट करते हैं कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में, उसमें जो पैसे देते हैं उसको प्रीमियम कहते हैं। तो मान लीजिए कि 5 रुपये होगा या 10 रुपये होगा, जो भी उसका प्रीमियम का अमाउंट होगा, जो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब शेयर का प्राइस बढ़ने लगेगा, यानी कि 100 रुपये से बढ़ के वो 120 के पास जाने लगेगा, तो आपने जो कॉल ऑप्शन खरीदा है, मान लीजिए 5 रुपये पे खरीदा होगा, तो वो भी बढ़ने लगेगा। 5 रुपये से 6 रुपये होगा, 6 रुपये से 7 रुपये होगा। आपको प्रॉफिट कब होगा? जब ओरिजिनल शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है तब। लेकिन उल्टा भी पड़ सकता है, अगर वो 100 रुपये से गिर के 80 रुपये, 90 रुपये और नीचे जाने लगा, तो आपका प्राइस जो आपने 10 रुपये पे खरीदा है कॉल ऑप्शन, वो नीचे गिरने लगेगा, 10 रुपये से 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये। तो आपको अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है तो बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर नीचे गिरने लगेगा ओरिजिनल शेयर का प्राइस, तो आपके कॉल ऑप्शन का भी प्राइस नीचे गिरेगा और आपको लॉस होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा यही है कि आप कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए, आपके एनालिसिस से पता चलना चाहिए आपको कि इस शेयर का प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है या गिरने वाला है। अगर आपको लगता है कि इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा
तो आप कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे। अगर आपको लगता है कि इस शेयर का प्राइस गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन को खरीदेंगे। हाँ, आप गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। मैंने आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में बता दिया, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, ऊपर से ही बताया। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आऊँ तो आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो लेके आऊँगा। अब बात करते हैं कि मैंने कौन सी कंपनीज के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया था, कितने पे उन्हें खरीदा, कितने पे बेच दिया और सबसे इम्पॉर्टेंट कितने का प्रॉफिट बुक किया। सबसे पहली कंपनी जिसका मैंने ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया वो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको मैंने 15 रुपीज़ 60 पैसे पे 1800 शेयर्स खरीदे और उसको मैंने 27.20 रुपीज़ पे बेच दिया। मुझे यहाँ प्रॉफिट हुआ 20,880 रुपीज़ का। आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और दूसरी कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जिसके मैंने इन्वेस्ट किया वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके मैंने 6,500 शेयर्स खरीदे 4 रुपये 10 पैसे पे और मैंने इसको 8 रुपये 50 पैसे पे बेच दिए और मुझे यहाँ प्रॉफिट हुआ 28,600 रुपये का। ऐसे ही मैंने कुछ 4 और कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है, 4 या 5 और कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है और मैंने उसको अपर लेवल पे जाके बाद में प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप एक एक करके अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पॉज करके देख सकते हैं, वरना मैं सब इंक्लूड करूंगा कि इतने पे खरीदा, इतने पे बेचा, इतने का प्रॉफिट हुआ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं मैंने टोटल प्रॉफिट कितना बुक किया और इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने कितना कैपिटल यूज़ किया था। तो टोटल प्रॉफिट इन 6 ट्रेड्स में मैंने बुक किया है 1,10,700 रुपये बिफोर टैक्स एंड ब्रोकरेज। और इन 6 कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने टोटल कैपिटल यूज़ किया है 2,11,700 रुपये। मैं फाइनली आपको टैक्स और ब्रोकरेज पे करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचा वो बता देता हूँ। ब्रोकरेज मैंने पे किया 840 रुपये और टैक्स मैंने पे किया 1,212 रुपये। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। और नेट प्रॉफिट इसके बाद टैक्स और ब्रोकरेज पे करने के बाद मुझे बचा 1,09,807 रुपये। फिर उसके बाद फाइनली मैंने इन पैसों का क्या किया तो इन पैसों से मैंने अपना सेटअप थोड़ा सा अपग्रेड किया। हम लोग ने iPhone 12 Pro खरीद लिया क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए चाहिए था, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो इन्वेस्ट कर देते हैं इसमें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है चल जाएगा। इसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बना दिया है और मैं ये वीडियो समाचार 2.0 पे डाल दूंगा, तो आप iPhone 12 Pro का अनबॉक्सिंग देखने के लिए समाचार 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं एक बार और बता दूं कि मैं ये सारे नंबर्स शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रहा, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज के साथ आप भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं और अपने आप के लिए फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। पंटाई लोग, जय हिंद।